नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोये सर्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। લિંક હવે મોકલશો મારો એટલે આમાંથી આમાં લઈ લીધી મારા યુટ્યુબ પર થઈ જાય એટલે તારે આ બોલાવતા પહેલાં મોકલી આપ. કાલથી એવું કરીશ अरे सो जागृति रहती है ना मेरी शुद्धात्मा बहुत हो गया काम जागृति का है. अपनी गलतियों को देखता हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ वो भी देखता हूँ, सब कुछ और जागृति में અને ऐसा नहीं समझते हैं। अंदर अंदर जागृति बनी रहनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ. बराबर है. फिर हरेश की गलतियाँ दिखाई देगी. और ये ज्ञान पेन मिलने से पहले क्या था कि हरेश की गलतियाँ सब नहीं दिखाई, बड़ी बड़ी दिखाई देती थी और दिखाई भी दी और फिर भी उनका स्वीकार नहीं होता था, उनका प्रोटेक्शन करते. समझे? तो अब बैठा ना ज्ञान में बैठा ना तो हाँ, तो ज्ञान के पहले गलतियाँ दिखाई देती है मगर वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करते, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, गलतियों को छिपाने का प्रयत्न भी करते हैं, उनको एक्सपोज नहीं करते. और भगवान ने क्या बताया कि भीतर जो सारी गलतियां पड़ी है, जो दुश्मन पड़े हैं, जो सर डिपो बैठे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? गेस्ट जैसा है. आपके घर पे गेस्ट आए, 5 दिन रहने वाले हैं, मगर आप अच्छे ट्रीट नहीं करते, आपका मुंह बिगड़ गया तो क्या होगा? वो दूसरे दिन निकल जाएंगे. ऐसे हमारे भीतर जो गलतियां पड़ी है ना, उनका स्वभाव भी गेस्ट जैसा है. तो जहाँ तक आप उनको खाना देते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, वहाँ तक वो भीतर पड़ी रहती है और दिन प्रतिदिन मोटी होती जाती है. तो इतनी सिंपल बात है. तो ये ज्ञान मिलने के बाद जैसे वो शुद्धात्मा की जागृति रहती है ना, तो ये बीरेन से अलग हुए. पहले आप खुद बीरेन थे तो क्या था कि मैं खुद बीरेन हूँ ऐसा बांध था, तो आरोपी भी आप थे, लॉयर भी आप थे और जज भी आप थे. तो सारा डिसीजन जजमेंट आपकी फेवर में ही आएगा ना. बट नाउ यू आर न्यूट्रल. अभी बीरेन से आप अलग हुए, आप शुद्धात्मा. तो यू कैन ऑब्जर्व बीरेन. तो बीरेन की गलती भी हुई तो उनसे बात भी कर सकते, बीरेन क्यों ऐसी गलती करता है? ये मनुष्य जन्म मिला है, आपको मोक्ष में जाना है, तो ऐसी गलतियां होती रहेगी तो मोक्ष में कैसे जाएगा? ऐसा बात ही करने का ही नहीं. तो बीरेन को भी एक्सेप्ट, ये बात तो सही है. तो
हमें वो डिलीवरी लेने का नहीं है। पहले क्या था, मुझसे गलती हो गई और मुझे गलती निकालना है, और अभी गलती करने वाले हम नहीं रहे, और गलती करने वाले के हम ऑब्जर्वर है, ज्ञाता दृष्टा रहे, तो उनको बोल सकते भाई थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा। तो इतना बड़ा चेंज हो गया, तो अपने आप फिर वो इम्प्रूवमेंट आता ही रहता है। और जैसे जैसे गलतियां भीतर से खत्म होती है, वैसे वैसे हम नॉर्मल होने लगते हैं, सहज होने लगते हैं। मैंने समझा है? सहज, सहज मीन्स नॉर्मल। और ऐसे करते करते 100% नॉर्मल हो गए, उनको भगवान बोलते हैं। भगवान जो है ना, वो 100% नॉर्मलिटी में होते हैं। छोटा बच्चा है ना, वो भी नॉर्मल होता है, मगर छोटा बच्चा नॉर्मल इसलिए है कि उनको कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए नॉर्मल रह पाता है। और जो भगवान है, उनको सब कुछ दिखाई देता है और फिर भी नॉर्मल रहते हैं। वैल्यू इसकी है, समझे? आपको कोई मिलेगा, आपको पता है ये चोर है, ये चीटिंग करता है, ये ऐसा करता है, और फिर भी आपका व्यवहार उनके साथ नॉर्मल रहे। When you are dealing with that person, you can deal without grudge, without opinion. तो उनकी वैल्यू है। तो हमें ऐसा हो जाने का है, जगत का नहीं दे। जगत तो बोलेंगे टिट फॉर टेट, नहीं बोलेंगे। जगत को नहीं सुधारना, अपने आप को सुधारना। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि बाहर किसी को ठीक सुधारना नहीं है। हम खुद सुधर गए तो हमारा देख के दूसरे लोग सुधर जाएंगे। हमारे बोलने से नहीं सुधरेंगे, देख के। इसलिए बताया कि ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी को देखने का है। ज्ञानी को देखने का, हाँ, उनको ऑब्जर्व करने का है। ऑब्जर्व, इसका ऑरा ऑब्जर्व कर लो। नहीं, उनकी सारी चर्या क्रियाएं, मीन्स कोई उनके पास आया, कोई झगड़ा करने के लिए आया, तो वो कैसे शांति से निपटाते हैं, अपने शुद्धात्मा स्वरूप में रहते हैं और निपटाते हैं। इमोशनल नहीं होते, सेंसिटिव नहीं होते। वो झगड़ा करने के लिए आया, उनको दोषी नहीं देखते हैं। झगड़ा करने का उनको भी ऐसा बाय रिलेटिव पॉइंट, बाय रियल व्यू पॉइंट को दिखाई देता है। तो ऐसा होने से वो मुक्त रहते हैं। और हमें लगता है कि उसने मेरे साथ चीटिंग किया, तो जैसे वो आता है आपको भीतर वो नेगेटिव खड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी मुक्तता, आपकी स्वतंत्रता चली जाती है। मुझे दुनिया में किसी का भी दोष दिखाई देगा ना, सबसे पहले मेरे भीतर से शांति चली जाएगी। ये सिंपल बात है। सबसे पहले मेरे भीतर से शांति चली जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं, गलती तो दिखाई देती है, ऊपर से वो जस्टिफाई करते हैं, दूसरों का सपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। देखो भाई उसने ऐसा किया, तो दूसरा भी बोला नहीं नहीं नहीं, आपने उनका इतना अच्छा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपको फिर भीतर शांति हो गया, चलो बोझो मेरे सपोर्ट में कोई बोलने वाला है। मगर जो सहज, जो ज्ञानी है, उनको सब कुछ दिखाई देता है और बाद में सहज रहते। समझो? अभी ज्ञानी की तो स्टेट ऑफ बीइंग ऐसी होती है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है ना, तो उनका पूरा एक्सेस निकल जाता है। तो उनको उनका सब कुछ पता होता है, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो मुक्त रहते हैं। उनके प्रति वो ग्रज नहीं होता है, ओपिनियन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो जैसे जैसे सहजता आई ना, तो उसके पहले सहजता का सेशन आता है, उसके पहले भीतर से आग्रह, इंसिस्टेंस, पकड़, खींच, वो सब निकल जाता है। और आप सोचेंगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि आपका आग्रह निकल गया,
तो आपका व्यवहार कितना स्मूथ हो जाता है। अरे मेड काम करे वहां भी आग्रह रहता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, नहीं होता है। तो शांति तो आपकी चली जाती है। उनको समझाते समझाते अपनी शांति चली और शंका रही तो सुनील सुन रहा है ना? और शंका है तो उनके पीछे भी ये भागेंगे। हाँ तो काम ठीक से करती है, नहीं करती है, चोरी नहीं करती है, ये नहीं करती है। इंडिया में भी वो काम वाली मेड रखते हैं, वो उसने ठीक से काम किया है, उनको वो जहाँ काम किया वहाँ पीछे पीछे खड़े रहते हैं। यहाँ फिर लड़का- बोलेंगे सोफा को आगे करके पीछे से निकालो, ऐसा सब चलता रहे। मगर आपको पीछे जाके करना क्या है, और ऐसा उनको बोल देने का, अभी रोज नहीं करो, वीक में एक बार कर लेना। मगर हम ऐसे पीछे पड़ जाते, अपने खुद की डिजाइन से हम खुद बंधन में आ जाते। हमारी खुद की जो डिजाइन है ना, उसकी वजह से हम मुक्त नहीं रह पाते। मानो घर में लेडीज है, उनको एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, तो क्या होगा, ये चादर बिछाए, उसमें कोई दाग हुआ तो ये धोने को डाल दो, क्या है, उनको दिखाई देगा इसमें थोड़ा ऐसा स्पॉट हो गया है, तो चलो चलो उनको पहले कल धो डालो। अरे भाई अभी सत्संग पूरा होने तो दूसरे 2 दिन है, उससे एक जगह स्पॉट है तो क्या होने वाला है। तो इतना आग्रह नहीं रखने का। स्वच्छता वो नेसेसरी है, होना चाहिए, इट्स एसेंशियल। मगर आपका वो आग्रह बढ़ हो गया, वो सब नुकसानकारक है। किसी भी चीज का आग्रह में इंसिस्टेंस, इंसिस्ट लेकिन है, गलती दिख रही है लेकिन इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं है, दिखनी हाँ, नहीं चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, कोई गलती कर रहा है, आप उसको लो, भैंसता सिंह भैंस ने मारे, बफेलो है, उनका सिंह बहुत बड़ा है, 15 किलो वेट है, तो उनको वेट लेने का, आपको थोड़ा लेने का है। आपको नहीं उठाने का है। सही और दूसरा, वो जो कुछ भी कर रहा है, वो तीसरी आज्ञा व्यवस्थित, तो व्यवस्थित शक्ति उनके पास करवाती है। करवाती ही इज नो मोर डूअर, ही इज इंस्ट्रूमेंटल। हाँ, निमित्त है, निमित्त है। मीन्स वो स्वतंत्र करता नहीं है, वो नैमित्तिक करता है। आई बस, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड ही नैमित्तिक करता है, इज इंस्ट्रूमेंटल, मीन्स यू कांट ब्लेम दैट पर्सन। जैसे पोस्टमैन आके आपको पोस्ट देके गया, और पोस्ट में कुछ गलत ऐसे बुरे समाचार है, तो आप पोस्टमैन को डांटते, उनको मारते हैं? कभी भी नहीं। ऐसे हाँ, वो तो बेचारा लेके आया है। तो पोस्टमैन का काम क्या है, आपकी ही पोस्ट आपको देता है, बट ही इज इंस्ट्रूमेंटल, ही इज पोस्टमैन। सेम वे, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दे आर ऑल पोस्टमैन ऑफ द नेचर। ये पोस्टमैन है ने, वो तो कभी गलती कर सकता है। आइए आइए, ये आपको ऊपर बैठे जाओ ना, यहाँ नदी का जाओ, वो आपसे बात करने का ना। हाँ, आप नए नए के साथ बात करने का ना। और आप ऐसे के पेशेंट है तो स्ट्रांग भी है ना, तो स्ट्रांग आदमी के साथ बात करने का अच्छा रहता है। तो समझ में आए? तो हमें ओपिनियन हो जाता है, उसके प्रति अभिप्राय खड़ा हो जाता है, प्रिजुडाइज हो जाता है, करे तो बार बार ऐसा ही करता है। भगवान ने क्या बताया, यू कैन रिमेन अलर्ट,
But you have no right to have opinion. You have no right to form any opinion or grudge. तो हम तो ओपिनियन भी फॉर्म करते हैं, ग्रज भी रखते हैं। तो ऐसा भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि आपने उनके लिए ओपिनियन रखा, बट वॉट एवर ही इज डूइंग इट इज नॉट इन हिज कंट्रोल। और आज ऐसा कर रहा है बिकॉज ही इज इंस्ट्रूमेंटल, निमित्त है ना। तो आज ऐसा करे, कल सीधा भी करेगा। करेक्ट। और आपको उनके प्रति ओपिनियन होगा तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा, उनको कुछ नहीं होगा। हाँ, उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो हम मानते हैं कि आई एम स्मार्ट, बस सही में तो मूर्ख है। मानते हैं कि मैं स्मार्ट हूं और वास्तविकता में इन रियलिटी में मूर्ख है। बराबर ना? थोड़ा आ जा, ऐसा आ जाओ थोड़ा, तो मुझे दिखाई दे ना, ये थोड़ा बीच में आता है। हाँ, आपने लगा दिया तो हम्म। तो मनोज भाई, मैं उनसे बात कर रहा था कि पोस्टमैन है, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जॉब करते हैं? ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग करते हैं। अभी ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ का तो मुझे पता नहीं था, मगर ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना पड़ता है ना? हाँ, कि यहाँ नहीं भरना पड़ता है? यहाँ ही बनना, यहाँ नहीं भरना। यहाँ दूसरे टैक्स भरने पड़ते हैं, दूसरे- इनकम टैक्स नहीं भरने हाँ, बराबर नहीं, दूसरा भरना पड़ता है, अब खुद तो टैक्स तो भरना पड़ता है ना। डेफिनेटली भरना। तो अभी आपका सब बिजनेस हुआ और आपने सब टैक्स भी भरा, तो आपको पता है कि अभी ये फॉर्म भरा है तो मुझे ऐसा इतने 100 मिलियन का रिफंड आने वाला है। बराबर है, टैक्स में 50 मिलियन का रिफंड आने वाला है। अभी तो मिलियन की भी वैल्यू नहीं रही। मार $50,000 का रिफंड आने वाला है। बराबर, यू आर एक्सपेक्टिंग। और ये कुरियर वाला या पोस्टमैन आया पोस्ट डालने के लिए। अभी तो यहाँ पोस्टमैन भी आते नहीं। नहीं, ये सब जगह आते हैं, नाइजीरिया में पोस्टमैन आता ही नहीं, आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता हाँ हाँ, अब बराबर। लेकिन DHL आता है। बस कुरियर तो आता है। है। अभी कुरियर बॉय आया, आपको पोस्ट दिया, तो आपको जल्दी ही जाने पर फिर भी आपने खोल के पढ़ ली, तो आपको जो 50,000 का रिफंड एक्सपेक्ट करते हैं उसकी जगह बोले आपने सब ये गलत लिखा है और आपको 10,000 का फाइन भरने का है। तो फिर आप वो कुरियर बॉय को मारने के लिए जाएंगे, उनको डांटेंगे, साउट करेंगे, बिकॉज यू नो ही इज ए कुरियर मैन, मीन्स ही इज इंस्ट्रूमेंटल, ही इज ए पोस्टमैन। कुरियर मैन का काम क्या है? ही इज सिंपली गिविंग योर पोस्ट टू यू, ही इज डिलीवरिंग योर पोस्ट टू यू। तो भगवान ने क्या बोला, ये कुरियर मैन है, वो तो कभी गलती कर सकता है, मगर आपके साथ जो भी आदमी इस संसार में, जो भी व्यक्ति, जो भी आपके साथ डीलिंग करते हैं ना, आपको पसंद आया या आपको पसंद नहीं आया, मगर सही में है क्या? दे आर डिलीवरिंग योर पोस्ट टू यू। आपकी ही पोस्ट आपको डिलीवर करे, मीन्स दे आर द पोस्टमैन ऑफ द नेचर। कुदरत के पोस्टमैन है। किसी ने आपका अपमान किया तो अंदर समझ जाने का नेचर का पोस्टमैन है। जय सच्चाई। नहीं समझना चाहिए। किसी ने आपको नुकसान किया, आपका पैसा लेके बैठ गया है, अंदर बाहर नहीं बोलेगा, अंदर समझ जाएगा दे आर द पोस्टमैन ऑफ द नेचर। बाहर नहीं बोलेगा, बाहर उनको बोलेंगे कोई बात नहीं, वो नेचर का पोस्टमैन है तो खुश हो जाएगा, चलो उनका भी और करो। तो ये सब बातें अंदर भीतर समझने के लिए, बाहर बोलने के लिए नहीं। तो ये सब कुदरत के पोस्टमैन है। तो जब ऐसा रहता है ना, तो फिर उनकी सहजता रहती है, वो पकड़, आग्रह, खींच, वो सब निकल जाता है। भगवान होते हैं ना, भगवान एकदम सरल होते हैं, भगवान मुक्त होते हैं। भगवान संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होते हैं। ये बात समझ में आई? नहीं है? हाँ, तो पूछ लेने का। नहीं है। हाँ, तो ऐसा पूछ लेने का।
हम लोग संसार में फंसे हुए, पर भगवान संसार से मुक्त है कि नहीं है? संसार में रह के संसार से मुक्त हाँ। कैसे है? जल कमलवत, जैसे कमल पानी में है, मैं उनको पानी स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसे भगवान संसार में रहते हुए संसार से मुक्त है। कृष्ण भगवान थे तो दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की एक भी बात नहीं सुनी। धर्म के हिसाब से कृष्ण भगवान की बात सुननी चाहिए थी, फिर भी उसने एक भी बात नहीं सुनी, फिर भी कृष्ण भगवान डिस्टर्ब हुए थे। कृष्ण भगवान को इफेक्ट हुई थी, ये क्या समझता है, उनको बता दूं, ये करूँ वो, कुछ नहीं। कृष्ण भगवान का प्रयत्न क्या था कि किसी भी तरह से युद्ध को टालने का है, तो वो अपनी ओर से सब एफर्ट्स डालते जाते थे, मगर उन्होंने दुर्योधन को कभी दोषी नहीं देखा है। सबसे बड़ी बात ये है, भगवान है ना, ये तो हम बात करने के लिए बोलते हैं कि भगवान भक्तों की सुनते, ऐसा बोलना पड़ता है, तो लोग ऐसा भक्ति तो करें, और जितनी भक्ति करेंगे इतना कुसंग से दूर तो रहेंगे। मगर जो भगवान है वो कैसे होते हैं, वो सज्जन का भी हित देखते हैं और दुर्जन का भी हित देखते हैं, तभी उनको भगवान बोलते हैं। समझ में आया? ख्याल में आया? ऐसा नहीं कि सज्जन का हित, भक्तों का हित देखते हैं, सज्जन का हित देखते हैं, ऐसा नहीं। वो जीव मात्र का हित देखते हैं, उनका कल्याण कैसे हो, नहीं तो फिर को भगवान ही नहीं बोलते हैं। हरेश बराबर है? भगवान के साथ अच्छा व्यवहार करो या बुरा व्यवहार करो, तो आप जैसा व्यवहार करें ऐसा भगवान हो जाए, तो फिर मनुष्य और भगवान में फर्क क्या रहा? आप भगवान की भक्ति करो, भगवान राजी हो जाए, और भगवान को गाली दो तो भगवान नाराज हो जाए, तो फिर वो भगवान ही नहीं है। एक समझने के लिए, बार बार बोला, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ बात। ये क्या है, आधी बात थोड़ी समझ में आती है, प्रॉब्लम हो जाता है। पूरी बात समझ लो सर। तो भगवान सबका हित देखते हैं, और हित कब देख सकते हैं कि जब आप संसार में फंसे नहीं हुए, तभी आपको संसार का किसी भी प्रकार का स्वार्थ है, वहां तक आप सबका हित नहीं देख पाएंगे। आप कोई भी जगह पे बंधे हुए हैं, संसार में है, तो फैमिली में बंधे हुए, बिजनेस में बंधे हुए, ख्याल में, धर्म में बंधे हुए हैं, तो वहां तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। अभी मैं बोलूं फैमिली में बंधे हुए, तो आपको ख्याल में नहीं आएगा। समझने के लिए कि फैमिली में बंधे हुए, इसका मतलब क्या है कि फैमिली है तो सबका ध्यान तो रखने का है, मगर हम क्या मानते हैं कि मेरा फैमिली है, और भगवान क्या बोलते हैं कि आपका घर है, बात सही है। हम बोले पति है, पत्नी है, बच्चे, माँ भाई, वो हमारा घर है, तो बात सही है, गलत नहीं है, मगर साथ में ये भी समझ लो कि घर है, फैमिली है, तो आफ्टर ऑल है क्या, तो कि संसार में कर्मों खपाने की दुकान है। आई बात समझ? कर्मों खपाने की दुकान मीन्स पिछले जन्म में जो कर्म उन सबके साथ बांध के लाए हैं, वो क्लियर करने के लिए दुकान है। तो जागृति क्या होनी चाहिए, सबके साथ मुझे क्लियर करने का है। मुझे सबके साथ क्लियर करने का है,
पिछले जन्मों का जो भी कर्मों का अकाउंट है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मुझे सेटल करने का है, उससे मुक्त होने का है, नहीं रखना चाहिए। आपको सेटल होना की बात ना है, सेटल करना हो सेटल करना पड़े नहीं, सेटल करना है कि करना पड़े, नहीं, सेटल तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं करना है ऐसा अभी तो बोलो, वो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा नहीं, करना है, करना है, करना पड़ेगा। वो तो क्या है कि आपको नहीं करना है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। Division. पर योर डिसीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मुझे सेटल करना है। फिर कुदरत मार मार के सेटल करवाए, इसमें फायदा नहीं है। वो तो बोलते हैं कि मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी, ऐसी बात होगी, नहीं बोलते। शक्ति नहीं है, वो मारेगा तो दूसरा गाल धरेगा, बोलता है नहीं नहीं, मैं तो गांधी ने बताया कि दूसरा गाल धरो। अरे भाई, शक्ति है और सामने हथियार नहीं उठाता है, उनकी वैल्यू है। वैल्यू किसकी है? अरे एक भाई तो मुझे बोल रहे थे, तो गीता पढ़ के आए थे, बोलते कृष्ण भगवान ने बताया है, कृष्ण भगवान ने बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार उठाना। वही बात गलत है उनकी? नहीं, 100% सही है कि कृष्ण ने बताया कि दुश्मन के सामने हथियार उठाने का, मगर दुश्मन किसको बोलेंगे? दुश्मन किसको बोलेंगे? ये अमेरिका वाले को, पाकिस्तान वाले को, मुसलमान को, क्रिश्चियन को, या कोई आपको गाली देता है उनको, कोई आपका अपमान करता है उनको, कोई आपका पैसा खा गया उनको, कोई आपको दुख देता है उनको, किसी ने खून किया उनको। भगवान की बात बहुत अलग थी। भगवान क्या बोल रहे हैं? हथियार उठाने का है। किसके सामने? आपके भीतर जो दुश्मन बैठे हुए उनके सामने हथियार उठाने का है। वो तो बात ही पूरी भूल गए, वो पूरी बात ही भूल गए। अरे भाई समझ में आया ना? बराबर है ना? तो क्या हमें हथियार उठाने का एक गलत बात नहीं है, 100% करेक्ट है। मगर भीतर जो दुश्मन बैठे हुए है दुश्मन और दिखावा करते मित्र जैसा, उनके सामने जागृत होने का है। आपको बात डाइजेस्ट नहीं होती? नहीं, हाँ नहीं होती, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात थोड़ी नई है ना, नहीं, एकदम नई बात है। ऐसे ऐसे बात कोई करता ही नहीं है। सब क्या सिखाएंगे कि बाहर के दुश्मनों के सामने हथियार उठाने का, अन्याय सामने हथियार उठाने का, ऐसा सब बताएंगे। और ऐसा बोलेंगे ना तो आपका अहंकार भी खड़ा हो जाए ना, इन्हें देख लेना है। उसने एक मार में दो मारेंगे, ऐसा हो जाता है। अहंकार को उकसाने में टाइम नहीं लगता है। मगर ये दुनिया में आज तक कोई भी सॉल्यूशन अहंकारी लोग ला नहीं पाए। अहंकार से कोई भी सॉल्यूशन आया नहीं। अहंकार की वजह से शांति आई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आदर्श की बात कर सकते हैं, आइडियल बात कर सकते हैं, मगर जहां तक वो साधन शुद्धि नहीं है, क्योंकि साधन में क्या है? अहंकार है, और अहंकार को शुद्ध साधन नहीं बोलते, तो वहां तक वो रिजल्ट नहीं आता है। टेम्पररी सॉल्यूशन विल बी देयर, क्या ना, टेम्पररी सॉल्यूशन है, आपको अच्छा भी लगेगा, मगर फिर 10, 15, 20, 25 साल गया, फिर प्रॉब्लम आके खड़ा रहेगा। तो कृष्ण भगवान की जो बात थी ना, ऐसी बात थी कि हमारे भीतर जो दुश्मन पड़े हुए हैं, भगवान की बात जो थी ने, वो भगवान ने अर्जुन को सब ज्ञान दिया, बराबर है, ज्ञान दिया।
और वो ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान है। The absolute knowledge is infinite, and the intellectual knowledge is finite, limited. सिंपल बात है, ये तो समझ में ऐसी बात है। तो भगवान अर्जुन को ये एब्सोल्यूट नॉलेज देना चाहते थे। मगर उनको भी समझ में नहीं आया। अर्जुन को समझ में नहीं आया था। और मैं ऐसा बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान अपने श्रीमुख से बता रहे थे, भगवान के सामने खड़े रहकर अर्जुन सुनता था, एक विथ फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता के साथ सुनता था। फिर भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आती। तो भगवान ने एक उत्तर दिया, तो अर्जुन को फिर हो गया, भगवान ने ये तो बताया, इसका क्या है? तो फिर प्रश्न पूछेगा, भगवान फिर उत्तर देंगे, फिर समझ में लेगा, फिर प्रश्न करेगा। तो परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न करते 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 ये सारी गीता बाहर आ गई। गीता के 18 चैप्टर्स बाहर आ गए। ये सब बाहर आ गया। कर्म योग, ज्ञान विज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग। तो भगवान ने उनको सब ज्ञान परोस दिया। उनको ग्रास्पिंग ही नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन्फिनिट नॉलेज विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट इंटेलेक्ट। समझ में ऐसी बात है। अभी लाइटली बोल रहा हूँ। अभी वही गीता आप पढ़कर, स्टडी करके आप मानेंगे कि मुझे समझ में आ गया। इज इट पॉसिबल? और जैसे वो गीता आपको समझ में आएगी ने, कृष्ण ने भी हमें बताया है कि गीता 1000 लोग पढ़ेंगे, उसमें से एक आदमी उनका सूक्ष्म अर्थ समझ पाएगा। अरे स्थूल अर्थ, स्थूलतम। ऐसे 1000 पढ़ेंगे, एक स्थूल तर, ऐसे 1000 में से एक स्थूल, ऐसे 1000 में से एक सूक्ष्म, ऐसे 1000 में से एक सूक्ष्मतर, और ऐसे 1000 में से एक सूक्ष्मतम समझ पाएगा। तो जो सूक्ष्मतम समझ पाएगा ने, मेरे में उसमें कोई फर्क नहीं होगा। There will be no difference between me and him, ऐसा बताया। तो बात कैसी है कि गीता आपको कृष्ण भगवान के दृष्टि से समझ में आई तो आपका ईगो निकल जाएगा। कृष्ण भगवान की दृष्टि से समझ में आई तो आपका क्रोध निकल जाएगा। कृष्ण भगवान की दृष्टि से समझ में आया तो आपका मान निकल गया। दिस इज द बैरोमीटर। अभी मैं कितना भी मान लूँ, मेरा तो सब निकल गया है, पर इगोइज्म इज देयर। वो मान का रोग पड़ा है, लोभ पड़ा है, और मैं बोलूँ मुझे समझ में आ गया। पे क्या समझ में आया? बुद्धि के लेवल से समझ में आया। वो तो काम का क्या है, वो तो बाहर लगेगा। बुद्धि का तो कैफ रहेगा, नशा, कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो उनका कैफ रहता है, और भगवान की बात निष्केपी होने के लिए जानने की है। आपको जो भीतर ऐसा होता है कि अभी मुझे समझ में आने लगा है, मुझे समझ में आता है, इसका मतलब क्या है? एक सूक्ष्म अहंकार है कि मुझे समझ में आता है, दूसरों को नहीं आता है। सूक्ष्म अहंकार है। और भगवान के बाद समझ में आई कब बोल सकते हैं? अहंकार निकल जाए तभी।
तो पूछते जाना मनोज जी। उसमें कल कल जो हमारा वार्तालाप हुआ था, कर्म फल तो समझ में आ गया, लेकिन कर्म क्या है? अभी कर्म समझ में नहीं आ रही कल। क्योंकि उसका ऐसा है कि जैसे मेरा नाम मनोज है, मैं अलग हूँ और मनोज अलग है। अगर मैं मनोज नहीं हूँ तो मेरे अस्तित्व का औचित्य क्या है इधर? मैं मनोज नहीं हूँ तो मैं मनोज, हाँ मैं और मनोज अलग दो है। अगर मनोज अलग है तो मैं, तो फिर जो दूसरा है उसका इस पृथ्वी अस्तित्व, उस अस्तित्व का औचित्य क्या है फिर? हाँ 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 बराबर है। हाँ जो भाई मनोज दे तो मनोज की जरूरत ही कहाँ है। बराबर है, अच्छा प्रश्न है, अच्छा ढूंढ के लेके आते हैं, ये अच्छी बात है। कि मैं मनोज नहीं हूँ तो आप जो नहीं है वो है या नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने हाँ वाला। अभी दूसरी बात, आप मनोज नहीं है, आप मनोज से अलग है, जो कल बात हुई ना, तो भाई मनोज वो क्या है? वो अहंकार है। तो आपको अहंकार से मुक्त होने का है, इसलिए ये बात समझ देखिए कि मैं मनोज नहीं हूं। मनोज जब सिर्फ व्यवहार के लिए दिया हुआ नाम है, ऐसा समझने के लिए। फिर दूसरी बात क्या थी, आपने जो पूछा कर्म कहाँ है, तो ये सब जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, वो रात को मेहमान आए, या तो ये जो आपका डोनेशन वाला, तो मैंने क्या बताया कि ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो कर्म फल है। आपकी क्रियाएं सारी है कर्म फल है। और ये सब जो हो रहा है उस समय भीतर आपका फाइनल एंडोर्समेंट कहाँ है, फाइनल सिग्नेचर कहाँ है, वहाँ नया कर्म है, ऐसा बताया था कल। बराबर, फाइनल सिग्नेचर मीन्स आपको किसी में क्रोध आ गया, मगर आपके भीतर सिग्नेचर क्या रहेगा? ये क्रोध करने जैसा नहीं था। क्रोध आया वो कर्म फल है, हाँ, और जो भीतर से आवाज आई वो कर्म है। है ना, भीतर से आपकी सिग्नेचर, आवाज नहीं, आवाज तो आती है मगर सिग्नेचर नहीं करते। ख्याल में, आवाज तो आती है मगर उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके पक्ष में नहीं बैठते। तो फाइनल आप कहाँ बैठे हैं वो देखने का, उसके हिसाब से आपका नया क्रम बनता है। समझा? मानो बिजनेस करते हैं आप, ट्रेडिंग करते हैं, और आपको आपका ऐसा मानो कि एक नियम है कि मुझे ऐसा 30% प्रॉफिट लेना है, लाइटली, मुझे ख्याल में नहीं कितना लेते आप, कि ऐसा 30% प्रॉफिट लेना है। अभी कुछ संजोग आ गया, आप 30 या 40 लेते तो भी माल जाता है, तो आपको भीतर क्या खड़ा होगा? भले हमने तय किया है, पर सब लोग 30 या 40 लेते तो मुझे लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो आपका एंडोर्समेंट कैसा हो जाएगा कि नहीं 40 ले सकते। तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे? आपने खुद ने जो सिद्धांत बनाया है उनको तोड़ देते हैं, फ्रैक्चर करते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि नहीं, सब लेते, लेने में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपका नया क्रम उसके हिसाब से बनेगा। फिर आगे दूसरी बात बताओ, बाई चांस ऐसा हो गया आपने 40% प्रॉफिट लिया, मगर भीतर एंडोर्समेंट क्या होगा? अरे मैंने ले लिया, मगर गलत क्या नहीं करने जैसा। ऐसा थोड़ा ऐसा बिजनेस कर लिया, थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो बच के कितना बचेगा? और एक बार ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया, रोबरी हो गई, कुछ नुकसान हो गया, तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और पैसा तो मैं जो ये कर्मफल में जो लिखा के लेके आया हूँ, इतना ही आने वाला है। पैसा कितना आएगा कि गांच करने से ज़्यादा आएगा? हम ऐसा सोचते हैं। हाँ बराबर है। हाँ लोग, नहीं सही बात है, एकदम करेक्ट बोलते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि गांच करने से ज़्यादा आएगा, मगर लक्ष्मी का नियम क्या है कि लक्ष्मी पुण्य से आती है। आप पिछले जन्म में जो पुण्य लेके आए, इसलिए आपको लक्ष्मी मिलती है। तो लक्ष्मी आपको इसलिए मिलती है। फिर
आप इंडिया से आए, कुछ नहीं था, यहाँ आए, पहले जॉब की, फिर बिजनेस किया, फिर सेट हो गए, तो आपको क्या लगेगा कि ये सारा एम्पायर मैंने खड़ा किया है? होगा कि नहीं होगा? और फिर आपने ऐसे मिलियंस कमाए तो आपको क्या होगा कि ये मिलियंस किसके हैं? तो मेरे हैं, मैंने कमाया है, मेरे है। सिंपल बात है। अभी भगवान की बात देखो, भगवान क्या बोलते हैं कि आपने मिलियंस कमाए तो आपकी पुण्य खर्च होगी। सिंपल, आपकी पुण्य खर्च होगी। फिर वो मिलियंस कमाने के बाद आप खुद क्या मानते हैं कि ये तो मेरे पैसे, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत से कमाया है। तो क्या बताए, नियम कैसा है कि आपने जो कमाया है उसमें से आपने जो खर्च किया इतना आपका था, बराबर? तो खर्च तो आप कितना करेंगे खुद के लिए? वो खाना पीना कपड़ा वही है। तो जितना ज्यादा कमाएंगे इतना कम परसेंटेज खर्च करेंगे। मानो मकान ले लिया आपने मानो कैसा मकान ले भी लिया, अच्छा मकान ले लिया, तो आप बोले इतना मैंने खर्च किया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो मकान का रेंट कितना आएगा और वो मकान में कितना दिन रहेंगे, आप कितने साल रहेंगे, वो कितने लोग रहेंगे, इतना डिवाइड करके इतना आपके पार्ट में आएगा, इतना आपने खर्च किया है। बाकी तो जिसको दे के जाएंगे ना किसी को, तो उनको उनके पुण्य से मिलेगा ना। तो भगवान ने क्या बताया कि आपने पैसा कमाया इसलिए आपका नहीं है, आपने जितना खर्च किया वो आपका, और बाकी जो बचा जिनको मिलेगा उनका है, और उनको भी मिलने का उनको लगेगा मेरा पैसा है। तो ऐसा नहीं है, वो जितना खर्च कर पाए इतना ही उनका, बाकी वो उनको जिसको देना पड़ेगा उनका। आई मेरी बात समझ? तो कैसा होता है हिसाब, कैसा होता है कि बेटा है, बेटे के नेचर के साथ मैच नहीं होता है, बेटे के साथ बनती नहीं है, वो सारी सेवा भतीजा करता है। वह एंड में सारी प्रॉपर्टी किसको देके जाते हैं? बेटे को। हाँ, बेटे को, भतीजे को नहीं देते। हाँ, वो सेवा लेंगे, मत देते हैं किसको? बेटे को। तो देखो कैसा हिसाब है कि जिनके साथ शायद जिनकी जमती नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, मगर पुण्य किसकी है? उनकी है, तो उनको मिलता है। तो ये लक्ष्मी आते हैं वो नियम से आती है, एक तो पुण्य से मिलती है, और दूसरा जहाँ तिरस्कार नहीं है, तिरस्कार हेट्रेट, वहाँ लक्ष्मी जी आती है। खर्च करते ही जाए पैसा। हाँ हाँ, बताओ, वो भी बताओ, वो भी। अरे नहीं, हर्ष आपको नहीं, बताओ। फिर आगे क्या बताया कि आप ऐसा काउंटिगेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आगे भगवान ने बताया कि आपने पैसा कमाया, आपके खुद के महोत्सव के लिए, खुद की लग्जरी के लिए खर्च किया, वो सब गटर में गया, और किसी और के लिए खर्च किया वो साथ में आएगा। बहुत एग्जैक्ट बातें हैं, ये तो हम समझते नहीं, इसलिए तो बातें जो है ना बहुत एग्जैक्ट बात है। और के लिए थोड़ी फैमिली के लिए करेगा, और के लिए फैमिली के लिए करेगा कैसे? फैमिली के लिए करते हो, ममता की वजह से करते हैं। क्यों करते हैं फैमिली के लिए? मेरी बात समझे? आप बेटे के लिए कि बेटी के लिए कुछ भी करेंगे, आपकी ममता है कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, हाँ मेरा परिवार, तो ममता की वजह से करते हैं। आप चैरिटी नहीं करते हो, वो तो फर्ज है। और वो हिसाब है ना उनके साथ का हिसाब, इसलिए फिर करना पड़ता है। You owe them, that's why you're Yes, here. yes. हाँ, Yes. समझ में? तो ये आपकी जो बात है ना, कहाँ कर्म कहाँ बनते हैं, तो ये फाइनल एंडोर्समेंट होता है ना, वहाँ नए कर्म बनते हैं। इसलिए मैंने बताया था एंड में कि भगवान ने क्या बताया कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी।
कि जहाँ सारा जगत सो रहा है वहाँ जो ज्ञानी है वो जागते हैं। कि सारा जगत कहाँ सो रहा है, तो नया कर्म वो बन रहा है वहाँ सो रहा है, तो वहाँ ज्ञानी जागृत है। वो सारा जगत जहाँ जाग रहा है वहाँ ज्ञानी सोते हैं, तो सारा जगत कहाँ जाग रहा है, कर्म फल कर्म फल मेरा खराब नहीं दिखाई दे, मेरा खराब नहीं दिखाई दे, करना है। तो जो मनीष का खराब नहीं दिखाई दे वो पार्ट में जागृत है, और खुद मनीष तो है ही नहीं, तो खुद के लिए जागृत नहीं है, दूसरे के लिए जागृत है। ये गलती कैसे होती है अध्यात्म में? तो अभी आपका जो फाइनल सिग्नेचर होता है ना, वहां जागृत हो जाने का। या तो सिंपल वे में बताऊं, आपको सबके लिए ओपिनियन होता ही नहीं होता है, घर में भी होता है बाहर भी होता है। तो आपको किसी के भी प्रति नेगेटिव ओपिनियन है ना, मेक इट पॉजिटिव, तो भी आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा। मानो कोई आदमी के लिए आपका ओपिनियन ही इज चीटर, वो सबके साथ चीटिंग करता है, उनसे अलर्ट रहना चाहिए। तो एनालिसिस कर लेने का कि वो आदमी चीटर है, हम बोलते हैं, मगर वो चीटिंग करता है, तो कर्म फल का पार्ट है, अक्सर दिखाई देता है, अनु समझ में तो आता है ना। तो वो चीटिंग कर रहा है, वो कर्म फल का पार्ट है। तो आज उनके कर्म फल में चीटिंग है, कल नहीं भी हो सकता है। सो यू हैव नो राइट टू मेक ओपिनियन, टू फॉर्म ओपिनियन फॉर दैट पर्सन दैट ही इज चीटर, क्योंकि एक संजोगों के अधीन, अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, नाउ एट प्रेजेंट ही इज चीटर। मगर उनके संजोग बदल गए, देन ही कैन बी ए गुड पर्सन। और इंडियन में तो सबसे ज्यादा होता है। फिर भरत भाई एक पॉइंट होती है कि आप किसी के बारे में ओपिनियन बना लेते हो, सपोज मैंने किसी के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बना लिया, तो मन भी उसी के अनुसार चलता रहता है। इसलिए तो मैंने पता कि लंबा लंबा मैंने रखे, इसलिए मैं आपको नटसेल में दे देता हूँ कि कहीं भी ओपिनियन फॉर्म हो गया ना, चेंज इट, मेक इट पॉजिटिव। कई बार ये होता है पॉजिटिव करना अपने नहीं रहता, मन में बार बार वही चीज उनका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था, कल दिया था, कल थोड़ा फिर लास्ट में थोड़ा जल्दी लिया था ना। तो बाय चांस योर माइंड डोंट एक्सेप्ट यू, अब उनके साथ बात करें, आपकी बात नहीं सुनते, उनको क्या बोलने का, ओके, आपको जो सोचना है सोचो, मगर मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। डिटैच योरसेल्फ, सिंपल है, दिस इज पॉसिबल फॉर यू। So something which is in your control is new karma. तो हो गया। तो ऐसा पूरी, भाई मैं आपको थियरी नहीं, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल देता हूँ, भाई इतना प्रैक्टिकल कर लो, वो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। कैसा है, ऑल द थियरीज दे वर डिराइव्ड फ्रॉम प्रैक्टिकल। पहले प्रैक्टिकल होता है, बाद में थियरी आती है। वो पहले एप्पल गिरा, वो प्रैक्टिकल देखा, और बाद में थियरी बनी। मुझे समझ में आता है ना, पहले प्रैक्टिकल होता है और बाद में थियरी आती है। और अभी लोग क्या समझते हैं कि थियरी समझ लो फिर बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। बेसिक बात है, बेसिक, कि पहले प्रैक्टिकल होता है। तो मैंने आपको सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हाथ में दे दिया। कहीं भी ऐसा हुआ, किसी के प्रति ओपिनियन फॉर्म हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो जाने दो, क्योंकि अभी शुरुआत है ना। एक्चुअली तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मुक्त होने का है, मगर एट प्रेजेंट पहले पॉजिटिव एकदम मैं सब बाउंड्री बना दूंगा तो क्या होगा। तो आपको बोलता है ठीक है, अभी इन फर्स्ट स्टेप
किसी के भी प्रति नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म हुआ तो बी अलर्ट, आपके मन के साथ, आपके इनर कॉन्शियस के साथ बात करो, उनको कन्विंस करो और ओपिनियन को पॉजिटिव कर दो। और बाय चांस कभी कभी कर्म का हिसाब ऐसा होता है ना, तो मन सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो व्हेन आ जाओ, अगर आ जाओ। वैसा है नीचे फाउसन नहीं तो ऊपर भेजे ना, फा तो ऊपर भेजे। तो बाय चांस आप मन को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो मन को बोल देने का कि व्हाट यू वांट टू थिंक यू थिंक, बट आई डोंट एग्री विथ यू। सिंपल बात है कि मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। तो आपका फाइनल एंडोर्समेंट क्या हो गया? मन भले नेगेटिव चलता है बट योर एंडोर्समेंट इज इन पॉजिटिव। तो आपका नया कर्म पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में नया कर्म पुण्य कर्म होगा। नया कर्म पुण्य कर्म होगा तो आपको सुख मिलेगा। तो आपको सुख ही चाहिए। किसको दुख चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात करता हूँ। नहीं, मैं मेरी बात कर, किसको दुख चाहिए? मैं आपकी बात, अरे आप तो सबकी बात करते हैं। लाइटली बात करूं, मैं तुम्हारा था कनाडा में, ओटावा में सत्संग था। और ओटावा में पूरा सिंधी ग्रुप था और फर्स्ट टाइम ही मैं वहाँ गया था, अराउंड 2009 और समथिंग। तो 3 दिन के लिए मैं गया था ओटावा। तो एक ओल्ड लेडी आती थी, अबाउट 70। तो ऐसा मॉर्निंग एंड इवनिंग से 2-2 सत्संग थे। तो सबको बहुत मजा आता था। तो वो लेडी ऐसे प्रतिष्ठित थी। तो उसने आके मुझे बोला कि स्वामी जी आपको मेरे घर पे तो आना ही आना है। मैं बोला नहीं, आऊँगा, बीच में कहीं टाइम निकाल। नहीं, मेरे घर पे सत्संग भी रखने का है। तो मैं बताया सत्संग तो सब अरेंज हो गए, सुबह का शाम का, अभी कहाँ से लाए, और मुझे तो निकलने का भी आगे। तो नहीं, वो जो भी करना है मेरे घर पे सत्संग रखने का है। उनको बहुत पसंद आ गया था। तो फिर वो संडे था तो उसने खुद ने ऑल्टरनेटिव बताया कि एक काम करो, सुबह का सत्संग जो है ना 2 बजे पूरा कर देना। तो शाम का सत्संग 4 बजे है, तो आप 6 बजे, तो आप 4 बजे मेरे पास आ जाना और 4 से 6 यहाँ करना, और यहाँ से जो शाम का सत्संग वो 5-10 मिनट ही दूर है, तो फिर 6 बजे वहाँ से शुरू करना। तो मैंने बोला ठीक है चलो। शी वॉज विडो और अकेली रहती थी, स्ट्रांग लेडी थी और पावरफुल भी थी और ऐसे अच्छी भी थी। तो फिर सब सत्संग चल रहा था। तो ऐसे कुछ बात निकली कि भाई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे उनको पूछा कि आपको चिंता होती है? तो उन्होंने मुझे क्या बताया, अरे व्रतांजी आप कैसी बात करते हैं, ये संसार में चिंता किसको नहीं होती है, ये सबको पूछो कि सबको चिंता होती है। तो मैं भी सोच में पड़ गया, सबको लपेटती है। मैं उनकी बात करता हूँ तो सबकी बात करते हैं। व्यवहार में लोग ऐसा ही है ना, मगर अध्यात्म में क्या है, खुद का रोग निकालने का है, तो खुद की बात करने की। ख्याल में अभी वो फर्स्ट टाइम 2 दिन से मिली थी। अब उनको क्या मैं बोलूँ, और प्रतिष्ठित थे ऐसे और उम्र वाले भी थे, मुझे विनय भी रखना पड़ता है नहीं, तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, उनको डांट भी नहीं सकता हूँ। फिर मेरा ध्यान गया तो उनकी गोदी उनका पपी बैठा था, तो पपी को पैम्पर कर रही थी। तो मैंने एकदम नॉर्मलिटी में पूछा कि आपके पपी को पूछो उनको चिंता होती है, आपके पपी को पूछो उनको चिंता होती है। तो वो शॉक और 5-10 सेकंड।
मुझे भी हुआ कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? फिर बोलती है भरतान जी आपने तो हद कर दी, मीन्स यू क्रॉस योर बाउंड्री, हद कर दी। तो मुझे हुआ कि ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट मर गया। फिर आगे उसने क्या बताया कि आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मनुष्य होकर चिंता करती हूँ और मेरा पपी एक जानवर होकर चिंता नहीं करता है, तो क्या मैं जानवर से भी गई? देखो ये जागृति की बात है, समझ में? जागृति की। आपको तो चिंता नहीं होती? आपको होती है? તમને નથી? એકદમ થાય નહીં. બહુ બધી ચિંતા કરે. ના પણ નાઇજીરિયા આવી ગયા તોય મને એમ કે તમે બધા ત્યાં ઇન્ડિયા મૂકી રહ્યા છે, થોડું વજન વધી જાય ને, समझायो? समझ में आया? तो ये कैसा है, आध्यात्म में हमें खुद का देखने का है, खुद को आगे बढ़ने का है, और खुद का देख के हम खुद को प्योर कर लेते हैं ना, तो दूसरे लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे आपको देख के। આપણે બીજાને સુધારવા જઈએ ને કોઈ સુધરે नहीं, दूसरे को ठीक करने के लिए जाएंगे ने, हमारी वाणी में वचन बलि कहाँ है ऐसा कि सामने वाला ठीक हो जाए? हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉजिकली कन्विंस करने का प्रयत्न करेंगे। अब वाणी में वचन बल नहीं होता है ये काल में। और लोग ठीक कैसे होते हैं कि मानो आपको ये सब बातें समझ में, आपके भीतर से क्रोध निकल गया है, तो दूसरे जो क्रोध वाले आपके कांटेक्ट में आएंगे तो ऑब्जर्व तो करेंगे ना कि मनोज है, कैसे भी संजोग आ जाता है पर उनको क्रोध नहीं आता है, तो उनको क्या होगा, और मुझे तो आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर, मुझे छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है, तो मुझे भी उनके जैसा हो जाए तो कितना अच्छा है। तो ये क्या हुआ, उनको ठीक होने के लिए बीज बो दिया। तो इस तरह से लोगों का कल्याण होता है। समझ में ऐसी बात है? मैंने समझा नहीं? Bharat Bhai, I want to ask you a question. Oh. I'll talk in English, but you can No, answer. no problem. How do you separate body, mind, intellect? Oh. Earlier you were talking about mind and intellect, but how do you separate body, mind, and intellect? Body is physical form, outer form. Then inner conscious, our inner conscious, it is divided in 4 parts: mind, chit, Mind, intellect, and egoism. So there are 4 parts, but at a time only one part can be activated. वो एक्टिव होता है. Say when mind is working, at that time intellect will not work. When intellect will start working, mind will stop working. Say chit is working, then intellect will stop. Say chit is working, mind will stop. So at define chit. Please define chit. हाँ, चित्त, जय सच्चिदानंद। चित्त का क्या है? जय सच्चिदानंद, आइए, यहाँ जगह है, यहाँ वो आपके लिए रिजर्व रखा है। इस पर शर्त लगा सकते हैं, ऐसी जगहों पर जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसे भी यू आर सो सीनियर, आपकी एज भी हुई तो आपको कंफर्टेबल जगह तो चाहिए, वो व्यवहार भी है ना सबके लिए। आपके और सबको नमस्कार। तो कानों में हमारे सबसे पुराने ये,
वो सब किताबें दादा की सबसे पहले उन्होंने सब पढ़ी थी, तो सीनियर मोस्ट इन तो उन्हें भी चित हाँ पुरानी चीजों में शुमार कर दिया आपने। नहीं वो तो एक क्या है कि उस समय राजेंद्र भाई नया नया डेवलप कर रहे थे, उस समय आपको इतना क्लिक हुआ, इतना इंटरेस्ट खड़ा हुआ, इतना पढ़ा, इट्स समथिंग एप्रिशिएट करने जैसा। क्या सन था, हम्म? किस साल की बात हो रही है? ये होगा 92 के पहले की। 92 के पहले, तो 35 साल हो गए करीबन, 35-36। 34 more than 34 years। 34 years तो मुझे हो गया यहाँ आते आते। हाँ, तब सिंस 92 में आता हूँ एवरी ईयर। तो अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र कितनी लगती है आपको? लगने से क्या होता है? हाँ? लगने से क्या होता है? हाँ। लगने से तो आप आज भी वही छोटे लग रहे हैं। हाँ सब ऐसा ही बोलते हैं, पहले देखते हैं इतने ही लगते हैं, ऐसे लगते हैं। आप वैसे ही दुबले पतले हैं, हाँ तो क्या उम्र है? बाल सफेद हो गए ना मुझे। दिखते हैं आपने करवाए हैं, बाकी हैं तो अच्छा करवाए 70 हो गया 70। 70। उधर टाइम तो जाता है आता है। अब छोटे थे उस वक्त, बहुत बच्चे आते, जो टीम आई थी बहुत छोटों की थी। हाँ कुछ तो 18-20 साल के, 20 साल के भी थे, शायद 18 साल के भी थे। अभी तक याद है मुझे वो। ना बराबर, उस समय हम लोग यंग, बहुत यंग थे। तो मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, मुझे छोड़ दे। तो हम बात कर रहे थे, तो ये जो चित्त है ना, चित्त क्या है? चित्त का फंक्शन है विजुअलाइजेशन करना, विजुअलाइजेशन। आप यहाँ आए और आपको मन में विचार आया कि घर पे दरवाजा लॉक करने का मैं भूल गया हूँ। विचार आता है ना कि घर में दरवाजा लॉक करने का भूल गया हूँ। अभी मन में विचार आएगा तो जो विचार आता है इट्स अ फंक्शन ऑफ माइंड। माइंड का फंक्शन क्या है? माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, और वो भी पिछले जन्म में वो बंडल बनाया हुआ है। तो स्टॉक तो फिक्स है, अभी उसमें से एज पर प्लेस, क्षेत्र एंड टाइम एंड अदर सर्कमस्टेंसेस, उसमें एक के बाद एक विचार स्प्राउट होते हैं। क्या ना, विचार स्प्राउट होते हैं। अभी आप बैठे हैं तो आपको दूसरे विचार नहीं आएंगे। ख्याल में कि यहाँ अभी बैठे हैं तो आपको चलो चाय पीते ऐसा विचार नहीं आएगा, क्योंकि अभी संजोग ही नहीं है ना, तो विचार ही नहीं आएगा। वो चाय पीने का टाइम नहीं है तो विचार नहीं आएगा। तो ये मन में विचार, मन में इट्स अ बंडल ऑफ थॉट्स। वो बंडल में से कौन सा विचार बाहर आएगा, वो क्षेत्र मीन्स प्लेस एंड टाइमिंग एंड अदर सर्कम्स है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये अभी मन में ये विचार आया कि घर पे लॉक करने का मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ बैठेंगे मगर उनका जो चित्त है ना वो घर पे चला जाएगा और सब विजुअलाइज करेगा। फिर चित्त ने विजुअलाइज कर दिया, फिर इंटेलेक्ट बीच में आएगी, तो वो चित्त बंद होगा, वो इंटेलेक्ट आएगी। इंटेलेक्ट बोलेगी कि अभी सत्संग में बैठे तो क्या करे, या घर पे जाके आओ, चेक करके आओ, या तो यहाँ बैठा रहूं। मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ है। हुआ नहीं? तो ये सब इंटेलेक्ट का काम। Will intellect override the mind? नो नो नो, It will not override. both have different function. The function of mind and function of intellect is completely different.
जैसे मैं बोलो कि एक लॉयर है और एक डॉक्टर है, तो कौन किसको ओवरराइड करेगा? दोनों का फंक्शन ही अलग है. सेम वे हियर द फंक्शन ऑफ माइंड एंड फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट इज डिफरेंट. इंटेलेक्ट का फंक्शन क्या है कि जो भी संजोग सामने आया उसमें वो एनालिसिस करके प्लस माइनस आपको बता देगी कि इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है. तो फिर वो पैसा रखा है बाहर, ऐसा पैसा रखा है, तो इंटेलेक्ट क्या बोलेगी? नहीं, पहले जल्दी जाओ घर पे और ये लॉक करके आओ. और कुछ नहीं रखा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या बोले? अरे बैठो ना शांति से, कुछ होने वाला नहीं है. इंटेलेक्ट क्या आपको ऐसा बताएगी. तो अभी क्या हुआ कि मन में विचार आया, ये उसने विजुअलाइजेशन किया, ये इंटेलेक्ट ने अपना डिसीजन दिया. इंटेलेक्ट इज, ये जो है ना पूरा, इट्स लाइक ए पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो उसमें मेजोरिटी से काम चलता है. एंड इंटेलेक्ट इज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर. सो इंटेलेक्ट इज टेकिंग डिसीजन एंड इंटेलेक्ट के साथ फॉर मेजोरिटी आइदर चित्त और माइंड उनको सपोर्ट करता है, या तो दोनों सपोर्ट करते हैं. तो सबने सपोर्ट किया, तो बाद में इंटेलेक्ट बोलेगा ऐसा करने जैसा है कि चलो नहीं, घर पे जाके लॉक करके आ जाता हूँ. तो इंटेलेक्ट ने वो डिसीजन दे दिया, फिर भी यहाँ से उठ नहीं पाएगी. स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप. मगर भीतर इगोइज्म बाद में सिग्नेचर करें, हाँ जाना है, तो इगोइज्म का सिग्नेचर होने के बाद ही उठ पाते हैं. तो शास्त्र की परिभाषा उनको क्या बोलते हैं? संभ्रम, समारंभ और आरंभ. संभ्रम, समारंभ और आरंभ. मन में विचार आया वो संभ्रम, बुद्ध ने डिसीजन दिया कि जाना है, वो समारंभ हो गया. और इंटेलेक्ट ने सिग्नेचर किया और खड़े हुए, वो आरंभ हो गया. ऐसा बहुत, पर मैंने आपको एक सिंपल वे में बता दिया कि शास्त्र की परिभाषा थोड़ी कठिन हो जाती है, और मैंने भी वो पढ़े नहीं है ना, तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है. तो मैं तो सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल वे में. तो ऐसे वो चलता है. तो मन का फंक्शन है एज पर टाइम, प्लेस, situation, the thoughts one by one, the thought will sprout in your mind. एक के बाद एक होता है. इंटेलेक्ट है वो विजुअलाइज करवा देगा. बुद्धि है, चित्त और बुद्धि है, वो आपको इसमें कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है वो बताएगा. अभी क्या होता है कि बुद्धि जब प्रॉफिट लॉस बताती है ना, तो आप किस ओर जाएंगे? प्रॉफिट की ओर. अभी बुद्धि जो प्रॉफिट और लॉस बताती है, वो संसार का प्रॉफिट और लॉस बताती है. मीन्स बुद्धि आपको ड्रैग करके संसार की ओर पुल करेगी. बेन में समझे? बुद्धि का काम है आपको ड्रैग करके संसार की ओर लेके जाने का. इसलिए कश्यप भगवान ने बुद्धि का महत्व नहीं बताया. मगर हम ऐसे आमतौर पे क्या देखेंगे? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धि वाला है, फिर बता देंगे बुद्धि थोड़ी सम्यक है. मगर बुद्धि का फंक्शन ये है, और अहंकार का फंक्शन लास्ट में सिग्नेचर करने का है. तो लास्ट में जो एंडोर्समेंट है, सिग्नेचर, वहां नया कर्म बनता है. तो आपको गलत काम करना है ना, वो भी एंडोर्समेंट होता है, बाद में होता है. अच्छा काम करना है, वो भी अहंकार का एंडोर्समेंट होता है, बाद में होता है. और अहंकार का कैसा है कि विदाउट द सिग्नेचर ऑफ इगोइज्म कुछ भी नहीं हो पाएगा.
जैसे पार्लियामेंट में सब लॉ हो गया, पास हो गया, मगर जहाँ तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करते ना, वहाँ तक कुछ होता नहीं। सिंपल है। ऐसा यहाँ भी इनर कॉन्शियस लेवल पे भी लास्ट में अहंकार, बट अहंकार कितना करता है? जस्ट सिग्नेचर। तो इसलिए अहंकार को अंधा बोलते हैं। इगोइज्म इज ब्लाइंड। वाई इगोइज्म इज ब्लाइंड? बिकॉज डिसीजन सब बुद्धि देती है और वो सिर्फ सिग्नेचर करता है, इसलिए अहंकार को ब्लाइंड बोलते हैं। एक क्वेश्चन है हाँ, हाँ। कि जैसे विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे आपने बताया इंटेलेक्चुअल, तो क्या होता है कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे जो भी हमारे ग्रंथ है, गीता है, तो क्या होता है कि हमारे मन में एक इंटेलेक्चुअल आता है कि ये ऐसा 100% हम कैसे माने इसको, ये जो ग्रंथ है वो सही है, प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। हाँ, बराबर है, बहुत अच्छी वो बात। विचार उसको ऐसा दोनों पहलू से देखता है, तो उसमें क्या होना चाहिए? हाँ, नहीं, बराबर, अच्छी बात है कि ये इंटेलेक्ट डाउट खड़ा करेगा ये है कि भाई ये शास्त्रों में लिखा है, पर इज इट राइट और रॉन्ग? वो तो भगवान ने बताया, बाद में जिसने लिखा तो उसने कुछ चेंज किया होगा तो बराबर। और क्या है कि जब जब स्टोरी के फॉर्म में आता है, कथा के स्वरूप में आता है, तो सबका इंटरेस्ट बना रहे उसके लिए उसमें सब बहुत कुछ ऐड भी करना पड़ता है। जैसे मूवी में कितना सब ऐड करते हैं ना, स्टोरी तो सिंपल होती है पर कितना सब ऐड करते हैं ना। तो ये बात सही है, मगर इफ यू सी प्रिंसिपली, सैद्धांतिक वे से देखते हैं ना, तो धर्म की बात कैसी होती है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है। कॉन्ट्राडिक्शन समझे? कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास नहीं होता है। जैसे हम नहीं बोलते कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, और पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते, क्या बोलते हैं? मैंने किया। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या बोलेंगे? अरे भगवान के पास छोड़ दो, भगवान सब अच्छा करेंगे। पर उनको क्या होगा? अरे मेरा प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, भगवान थोड़े आने वाले। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो धर्म में हम आगे कब बढ़ते हैं? टाइम हो गया? नहीं 8:30। तो खड़ा हो गया तो मुझे हो गया, टाइम हो गया। Is it the mind or the intellect which gives you the power of judgment and detachment? Which one No, gives you intellect. Intellect is giving judgment. power of Decision. detachment? जजमेंट एक डिसीजन देता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। So what does the mind do? माइंड जस्ट शो द पैम्पलेट। विचार आते हैं ना, वो पैम्पलेट बताएगा विचार का भी, ऐसा विचार। बाकी आगे कुछ करता नहीं है, एक के बाद एक विचार बताता रहेगा, नथिंग एल्स। वो भी भीतर जो पड़े हैं उसमें से। So how does intellect lead you to self-realization? इंटेलेक्ट कैन नेवर लीड यू टू सेल्फ रियलाइजेशन। Why not? कभी भी नहीं। आपको समझाऊं, ये चेतन है ना, आत्मा, द वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द आत्मा, प्योर सोल, is infinite knowledge light, ज्ञान प्रकाश, अनंत ज्ञान प्रकाश। अभी वो जो ज्ञान का लाइट है, तो आत्मा जो है उनका ये ज्ञान प्रकाश
सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो वो ज्ञान प्रकाश की वजह से वो सारे ब्रह्मांड को जान सकता है। मगर क्या होता है कि भीतर आत्मा है, जब वो आत्मा का लाइट बाहर आता है तो अहंकार है, तो बीच में अहंकार का मीडियम है, मीडियम ऑफ इगोइज्म। तो जिनका जिस प्रकार का इगोइज्म है, तो इगोइज्म का मीडियम के थ्रू जो लाइट पास होता है और बाहर आता है, उनको बुद्धि बोलते हैं, इंटेलेक्ट। तो इगोइज्म एंड इंटेलेक्ट दे आर कनेक्टेड, बट माइंड इज नॉट कनेक्टेड। तो जिनका जैसा इगोइज्म है वैसे उनकी बुद्धि होती है। मानो उनका इगोइज्म शुभ प्रकार का है कि नहीं, मुझे ऑब्लाइजिंग नेचर है, वो सब है ना, तो उनकी बुद्धि भी ऐसी होती है। और किसी का इगोइज्म नेगेटिव होता है तो उनकी इंटेलेक्ट भी नेगेटिव होती है। तो इंटेलेक्ट एंड इगोइज्म दे आर कनेक्टेड। जैसा अहंकार है वैसे बुद्धि होती है। बुद्धि होती है, ऐसा अहंकार नहीं। समझ में? जैसा इगोइज्म है वैसी बुद्धि होती है। अभी जो भगवान है, मानो भगवान राम है, तो भगवान राम में इगोइज्म नहीं होता है। जैसे डिसीजन मेकिंग में माइंड काम नहीं करेगा, इंटेलेक्ट काम करेगा, ऐसा है। बराबर। डिसीजन बुद्धि देती है। तो मैं जो बात कर, भगवान राम है तो भगवान में अहंकार नहीं होता है। वो तो बात समझ में आती है, भगवान में अहंकार नहीं होता है। तो भगवान में अहंकार नहीं होता तो क्या होता है कि आत्मा का लाइट सीधा बाहर आता है। आत्मा का लाइट सीधा बाहर आता है, इसलिए भगवान में बुद्धि नहीं होती है। अभी भगवान में बुद्धि नहीं होती, उनका मतलब भगवान बुद्धू है ऐसा नहीं है। बस कहने का मतलब क्या है कि भगवान पे बुद्धि हावी नहीं होती है। और हमें अभी बुद्धि हावी हो जाए, बुद्धि डोमिनेट करती है। हमारी जो बुद्धि है हमें डोमिनेट करती है, बुद्धि हावी हो जाती है। तो ये जो भगवान है, वो बुद्धि होती है, मगर उनका कैसा होता है प्रकाश? जैसे स्ट्रीट लाइट होती है तो रात को उनका प्रकाश आता है, मगर दिन में सूर्य नारायण है, क्लाउडी नहीं है, तो इवन दो उस ट्यूबलाइट चल रही है, स्ट्रीट लाइट चल रही है, फिर भी नीचे भी उनका प्रकाश नहीं आएगा। सिर्फ देखेंगे तो लगेगा कि जल रही है। तो ये ज्ञान प्रकाश के सामने ये बुद्धि का लाइट डिम हो जाता है। बुद्धि की जरूरत ही नहीं रहती, बुद्धि की जरूरत ही नहीं रहती, ऐसा हो जाता है। तो भगवान राम की अबुद्ध दशा बोलते हैं, बुद्धू नहीं मगर अबुद्ध। और जगत में लोग बुद्ध दशा को बहुत ऊंची दशा मानते हैं। भगवान बुद्ध है ना, बुद्ध दशा। भगवान बुद्ध का जो था ने, तो सब टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में बता दूं। भगवान बुद्ध का कैसा था कि भीतर मन के लेयर होते हैं। तो मन के 1.4 मिलियन लेयर है, 14 लाख। फिर वो मन के लेयर क्रॉस करने के बाद इंटेलेक्ट के लेयर आते हैं। तो भगवान बुद्ध इंटेलेक्ट के टॉप लेयर तक पहुंच गए थे, और वो उनको जो क्रॉस करते थे तो ज्ञान के लेयर में आ जाते थे। मगर इतना ही बाकी है, ज्यादा फर्क नहीं था, वो इतना थोड़ा बाकी रह गया था। मगर वो बुद्धि के टॉप लेयर में थे। तो उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि सम्यक हुई थी।
सम्यक। भगवान ने बुद्धि को व्यभिचारिणी बोला कि बुद्धि व्यभिचारिणी है, और भगवान बुद्ध की जो बुद्धि है वो सम्यक हुई थी। तो सम्यक बुद्धि है ने, वो संसार में कहाँ मेरा हित है और कहाँ अहित है वो बताती है। एक विवेक खड़ा हो जाता है, हित और अहित का रियलाइजेशन होता है, भान होता है कि कहाँ मेरा हित है और कहाँ मेरा अहित है। तो संसार में और प्रभु के लिए भी मेरा हित कहाँ है और कहाँ अहित है वो आता है। तो ये बुद्धि के टॉप लेयर में ये होता है, और फिर बाद में ज्ञान का लेयर आता है। तो जैसे ज्ञान में प्रवेश करते हैं तो ईगोइज्म शून्य हो जाता है, तभी ईगोइज्म नहीं रहता है। तो फिर बाद में एब्सोल्यूट नॉलेज होता है, केवल ज्ञान प्रकाश। तो इन दैट केवल ज्ञान प्रकाश केवल ज्ञान नॉलेज, उनको सारा ब्रह्मांड एज इट इज वो जान भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ख्याल में अभी ये बुद्धि के लेवल से आप जो देखते हैं जानते हैं ना, वो आपको एज इट इज नहीं दिखाई देगा। जो सामने है वो दिखाई देगा, और सामने जो दिखाई देता है भले आंख से दिखाई देता है, मगर वो फिर भी वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मुझे आंख से दिखाई गया बीरेन भाई बहुत अच्छे आदमी है, मगर आप अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सर लाइटली बता रहा हूँ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और हम क्या सोचेंगे, नहीं मैंने मेरी आंख से देखा है। लेकिन सबका जो आत्मा है, जो सोल है, वो तो प्योर माना गया है, तो फिर हमें गलत की और क्यों ही आत्मा ले जाता है? आत्मा कहाँ लेके जाता है? बुद्धि लेके जाती है। इतनी तो बात की, डिसीजन बुद्धि का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा आत्मा है, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। नहीं रोल है ना, मैं हम सोचते ऐसा रोल नहीं है। If God has no feeling, you say God has no feeling except love. फीलिंग तो मन, जो जिनका मन है उनको फीलिंग होती है। आत्मा को मन कहाँ है? So what does God have apart from love? God has his own inherent qualities. उनका खुद का जो स्वभाव है, खुद की जो क्वालिटी है वो है। ये जो बॉडी है, बॉडी की क्वालिटी अलग है। जैसे गुस्सा आना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, मान खड़ा होना, अपमान की इफेक्ट होनी, वो सब उद्गल की क्वालिटी। ये बोला भूख है, प्यास है, तो ये उद्गल बॉडी का। और आत्मा का काम क्या है कि इससे सेपरेट है, तो इनको क्या हो रहा है वो जानता है, देखता है। सो व्हेन यू आर नोअर एंड सीयर मीन्स यू आर टोटली डिटैच्ड। व्हेन यू आर नोअर एंड सीयर यू आर टोटली अनअफेक्टेड। तो ये सब हो रहा है आत्मा की इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ आत्मा, प्योर सोल। ये सब हो रहा है। अभी आत्मा नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। बट प्योर सोल इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी। तुमको सिमिली देनी है तो क्या दे सकते हैं कि अभी बाल तो अंधेरा हो गया, हो गया ना अंधेरा, अंधेरा हो गया। अभी अंदर रूम में है तो रूम में लाइट है, तो लाइट ऑन है तो हम सत्संग कर सकते हैं ना। कोई लाइट बंद हो गई, लाइट ही नहीं है, तो मुझे आपकी शक्ल ही नहीं दिखाई, तो मैं क्या बात करूंगा? और मुझे पता भी नहीं चला कि आप बैठे के उठ खड़े होके चले गए। लाइटली समझने के लिए। तभी ये
ये बल्ब है, ये प्रकाश दे रहा है, वो प्रकाश में वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। आप सत्संग भी खेल सकते, सत्संग भी कर सकते हैं, कीर्तन भी गा सकते हैं, कुछ स्टडी भी बुक्स लेके स्टडी भी कर सकते हैं, किसी का साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू इट। बराबर है। अभी मानो कि लाइट में किसी ने किसी का खून कर दिया, मार दिया, तो पुलिस आके वो लाइट को पकड़ेगी कि आपने लाइट जैसे उसने खून किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज देयर। Same way, in the very presence of God within, all the activities are going on, and still God is not involved in anything. Like catalyst, सिंपल में समझना है तो लाइक कैटालिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट होता है वो एक्टिव नहीं होता है, बट इन इट्स प्रेजेंस वो केमिकल एक्टिविटी होती है, मगर वो कैटालिस्ट वैसे का वैसा रहता है। तो भगवान का ऐसा है। तो भगवान, तो फीलिंग किसको है? जहाँ माइंड है वहाँ फीलिंग है, जहाँ इंटेलेक्ट है वहाँ फीलिंग है। और भगवान तो मन और बुद्धि से पर है। और जहाँ ये फीलिंग नहीं है, नोअर एंड सीयर है, ज्ञाता और दृष्टा है, वहाँ परमानंद होता है। परमानंद इज परमानेंट हैप्पीनेस और ब्लिस। तो वहाँ ब्लिस होती है। तो जहाँ ब्लिस होती है वहाँ ये तो कुछ जरूरत नहीं है। और जो लव बोलते हैं ने, तो लव जगत के लोगों का प्रेम होता है, इट्स ए आसक्ति, नॉट लव। ख्याल में, लव इज ऑलवेज वन वे। जहाँ सही प्रेम है वहाँ कुछ लेने का नहीं होता है, सिर्फ देने का होता है। समझ में? तो संसार में सबसे ऊंचा प्रेम किसका बोलते हैं? मदर का। फिर भी आइडियली मदर का प्रेम भी स्वाद के साथ है। उनको है कि भाई मेरा बेटा है, बड़ा होगा तो मेरा ख्याल रखेगा, मेरा ध्यान रखेगा, ही विल टेक केयर ऑफ मी। अंदर थोड़ा रहता है ऐसा। फिर भी उनका सबसे निस्वार्थ प्रेम उनका बोलते हैं, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा ऐसा। मगर भगवान के लिए जो बोलते हैं कि भगवान का प्रेम होता है, तो प्योर सोल का नहीं, मगर प्योर सोल जो बॉडी के माध्यम से खुला हुआ, जो बॉडी के माध्यम से मैनिफेस्ट हुआ, वो बॉडी वाला पार्ट उनका वन वे प्रेम होता है। जहाँ वन वे प्रेम होता है ना, तो वहाँ सामने वाला कुछ भी गलती करता है, कुछ भी नुकसान करता है, कुछ देखते नहीं है। वन वे प्रेम। और जगत में वन वे प्रेम नहीं होता है। अरे पति पत्नी है ना, तो पत्नी बोलेगा पहले आप मेरा जो ध्यान रखते अभी ध्यान नहीं रखते, तो पति बोलेगा तो बच्चों का ही ध्यान रखती है, मेरा ध्यान नहीं रखती है। समझे? इसमें तो मन हमारा बायस्ड हो जाता है। इसमें अगर हम कह सके तो मतलब हमारा जो सोल है वो बायस्ड हो जाता है। सोल नहीं, तो इंटेलेक्ट। मन और सोल दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग है, दोनों तो फिर कंप्लीटली। तो मन जो है वो बायस्ड हो गया, इसके लिए भी हम ऐसे कंपेयर करते हैं। हाँ, मन बायस हो गया ना, मन बायस है ही, मन इंटेलेक्ट सब बायस ही है। सही के पक्ष में जाता ही नहीं है, हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, तो मगर ये क्या है, थोड़ा कुछ ऐसा हुए ना, थोड़ा उनका डायरेक्शन चेंज होता है, तो ये प्रज्ञा फिर खुली होती है। मीन्स को थोड़ा भी खुद की पहचान होती है ना। उनको क्या नाम आपका? आशीष। आशीष। तो मैं आशीष हूँ, उसके ऊपर जब शंका खड़ी होती है ना, बाद में वो बुद्धि का सम्यक होने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मन जो है हमारा ये ऐसे बायस्ड हो गया कि वो सत्य की तरफ जाता ही नहीं, झूठ की तरफ में ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो तो बराबर है।
तो क्या है कि सब इफेक्ट होके ऐसा मन ऐसा इफेक्ट होके लेके आए नहीं, कलयुग का माइंड है नहीं, तो वो तो सब असर तो रहेगी नहीं। मन की भी बुद्धि भी बहुत विपरीत बुद्धि होती है। अभी एक काल में बुद्धि बहुत विपरीत होती है। वो इतना ही देखता है कि मुझे कैसे फायदा हो, सामने वाले का जो होना है वो हो, मुझे फायदा होना चाहिए। मुझे भी समझे, मानो कुछ बिजनेस करने का है, सामने वाले को 100 का नुकसान होता है, भाई आपको 20 का फायदा होता है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई उनको जो होना है हो, मैं तो मेरा प्रॉफिट ले लूँ। ऐसी हुई बुद्धि आज, कलयुग की बुद्धि। और आशय से क्या है कि आप तीनों आए ना, तो थोड़ी बात कर लो कि हम हिंदुस्तानी है, हम भारत के हैं, हम सनातन धर्म में मानते हैं। बराबर, फिर आप वैष्णव है, शैव है, माता जी को मानते हैं, गीता में मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब सनातन धर्म में आ गया। तो हम सब सनातन धर्म में मानते हैं। सनातन का मतलब एंशियंट, पुराना, ऐसा नहीं। सनातन मीन्स परमानेंट। तो सनातन धर्म का मतलब क्या है कि परमानेंट को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उनको सनातन धर्म बोलते हैं। वैसा समझे, सिंपल प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन आता है हाँ। कि जैसे हम जब मतलब पैदा होते हैं तो डिसाइडेड नहीं होता है हाँ, कौन सा धर्म है, नहीं कुछ लेकिन नहीं। अभी यहाँ पे आके इन्होंने डिसाइडेड ऐसा बना दिया ये तो बराबर, ये तो हम भारत में जन्मे और हिंदू के घर पे जन्म हुआ तो हमारा सनातन धर्म हो गया। मगर सनातन धर्म किसको बोलेंगे? सनातन मीन्स परमानेंट। तो आत्मा को परमानेंट बोलते हैं। तो परमानेंट को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उनको सनातन धर्म बोलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये सनातन धर्म में आप मानने वाले हैं, दैट मीन्स अल्टीमेट गोल ऑफ योर ओन लाइफ is to realize your true self, is to realize who am I। ये आपका अल्टीमेट गोल है। वो गोल की प्राप्ति कर ली। मैं ये पता करना चाहूँ मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा को मानूँ या शरीर को मानूँ कि मैं कौन हूँ? आत्मा की बात है ना। आत्मा को वो शरीर तो मानते ही है ना कि मैं आशीष हूँ, हाँ, और आशीष होके तो जीवन जी रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो चलो मैं आशीष तो आपका नाम है ना, पक्का ना, आपका नाम ही है ना। हाँ, तो आपका नाम है, इसका मतलब कि आप खुद नहीं है ना। वही तो वही असमंजस में है। मैं वही बता रहा हूँ कि इट इज जस्ट योर नेम गिवन टू यू जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये सब व्यवहार चलाने के लिए, मगर आप खुद नहीं है। क्योंकि आप जब बोलेंगे मेरा नाम, तो कोई भी जगह में मेरा बोलेंगे माई माई माई, तो बाय डिफॉल्ट दैट माई इज डिटेच फ्रॉम आई, दैट माई इज सेपरेट फ्रॉम आई। सिंपल बात है कि आप क्या बोलेंगे, माई ड्रेस, माई शर्ट, तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर शर्ट। माई स्पेक, यू आर डिफरेंट फ्रॉम स्पेक। तो नजदीक जाए तो आप क्या बोलेंगे, माई हैंड्स, माई लेग्स, तो यू आर सेपरेट फ्रॉम दैट। थोड़ा सटल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, माई माइंड, माई इंटेलेक्ट, means you are really speaking, you are separate from that also। क्योंकि our language is perfect, our language is complete, but our belief is not complete। belief। तो ये आशीष तो आपका जन्म हुआ और नाम दिया कि आशीष, तो when you are born आपको ये बिलीव नहीं थे कि मैं आशीष हूँ। ये तो नाम दिया, फिर सब पुकारते आशीष आशीष आशीष, तो क्या हो जाता है, हमने मान लिया, एक बिलीफ खड़ी हो जाती है। फैक्ट चेक ही नहीं कर रहे हैं हम उसको। हाँ, चेक तो कैसे करेंगे उस समय, नहीं है। मगर फैक्ट कहने का मतलब बिलीफ खड़ी हो जाती है। बिलीफ तो मैं आशीष हूँ, वो क्या है, आफ्टर ऑल इट्स अ बिलीफ। बिलीफ मीन्स मान्यता, नॉट एग्जैक्टनेस। फिर क्या हुआ कि सारी जिंदगी यू आर लिविंग विद दिस बिलीफ, पूरी जिंदगी।
फिर आप पढ़ते वो भी कौन से बिलीव के साथ कि मैं आशीष हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स लाना है। आप जॉब करते तो भी कैसे, तो कि मैं आशीष हूँ, मुझे जॉब करना है, मुझे कमाना है। बिजनेस करते तो भी कैसे, शादी करते तो भी कैसे, सब बिलीव के साथ कि मैं आशीष हूँ, बिलीव के साथ। ख्याल में? और सही में है क्या कि आशीष इज जस्ट योर नेम, मीन्स योर ट्रू सेल्फ इज नॉट आशीष। आई एंड माई बाय डिफॉल्ट दे आर सेपरेट। तो कि आप आशीष नहीं, आप आशीष से अलग है, मगर एट प्रेजेंट आप खुद जो है वो आप जानते नहीं है। और आप जो नहीं है वो बिलीफ के साथ, वो स्टॉन्च बिलीफ के साथ आप अपना जीवन जी रहे। सिंपल बात है। तो ये बिलीफ को कैसे बिलीफ बोलते हैं? इन सिंपल लैंग्वेज, रॉन्ग बिलीफ। तो कि मैं आशीष हूँ इज द फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ। फिर ये बिलीफ है तो दूसरी बहुत सारी सबॉर्डिनेट रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो जाएगी। मैं इतनी उम्र का हूँ, मैं ये गांव का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने साल से यहाँ हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, इसका भाई हूँ, इसका चाचा हूँ, इसका मामा हूँ, इसका हस्बैंड हूँ, इसका बाप हूँ, इसका मित्र हूँ। बिलीव ऐसा, जब ऐसे बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं तो एक मन में ये भी हो जाता है बिलीव कि जो हमें बहुत सारे लोग हमें बता रहे कि मंदिर के सामने आप जाके खड़े होंगे, भगवान है अंदर, लेकिन हमने जब पढ़ा है तो उसमें ये भी है कि भगवान हमारे अंदर भी है। हाँ। परमात्मा है। हाँ, बराबर। तो हमने वो मान लिया क्योंकि ना हमने बनाया है वो टेम्पल, तो जो भी वहाँ पे हमारा वो तो भगवान क्या है, मुझे बताओ, बोलने में लिमिट रखना पड़ता है ना। मगर जो आपको बताऊँ कि ये तो चलो बिलीफ की बात पूरी करो, तो ये सब सबॉर्डिनेट रॉन्ग बिलीफ है। तो मेन रॉन्ग बिलीफ कौन सी है? फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ कि मैं आशीष हूँ। तो आपका काम क्या है कि ये रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करो और आप सही में जो है उनका रियलाइज करो। ये आपका अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। बराबर है। अभी भगवान की आप बात कर रहे हैं कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के सामने हम भगवान का मानते हैं, दूसरे मानते हैं भगवान हमारे भीतर ही है। तो बात कैसी है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, हार्टिली एंड सिंसियरली करते हैं, मगर बिलीव है मेरा ये। हाँ, इसलिए मगर भगवान ने ऐसा मान के भक्ति करते। आपको बचपन में बताया कि ये भगवान है, जाके जे करके आओ तो आप दर्शन करके आएंगे। फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपको सब रामायण महाभारत की स्टोरी पता चल गई। तो वो फिर इससे बड़े होंगे तो आगे कुछ पता नहीं होगा। क्या है, इतनी रहेगी ना भगवान की पहचान। तो लाइटली मैं बोल रहा हूँ कि आप भगवान की भक्ति करते हैं, मगर माने हुए भगवान की भक्ति करते हैं, पहचाने हुए भगवान की भक्ति नहीं करते। और भगवान ने क्या बताया कि आप मानकर भक्ति करेंगे आपको फायदा है, पुण्य बनेगा। और आप पहचान कर भक्ति करेंगे तो आपके भीतर भगवान है वो खुले प्रकट हो जाएंगे, भीतर के राम प्रकट हो जाएंगे। आई बात समझ? और बाहर ऐसा मत बोलना, ये बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो सबको लोग भाई हम भगवान की भक्ति, ऐसे माने हुए भगवान की भक्ति करते। समझे? अब गुजराती में वो कहूँ क्या, मानेला भगवान की भक्ति का जो ओरखेला भगवान की भक्ति नहीं, लड़ाई थी है बड़ी। पर समझ, एक दिन समझना तो पड़ेगा। जो आपको आगे बढ़ना है तो समझना पड़ेगा। मुझे तो आपको ख्याल में है? तो इतना ध्यान में रखना। ये आशीष क्या है, ये रॉन्ग बिलीफ की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग बिलीफ कितना बड़ा नुकसान होता है कि मानो इंडिया में कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इसके बाद माल लेके गया और फिर चेक से पेमेंट करता है। तो उनको जल्दी है तो बिल देख के कितना अमाउंट है वो उसके हिसाब से जो सेटल करते हैं वो अमाउंट लिख दिया और फिर उनको दे देते हैं, सिग्नेचर करके दे दिया कि आप चेक भर के कर देना, तो ले लेगा। अभी क्या होगा
कि सेठ ने चेक तो ले लिया मगर अकाउंट नंबर भरने का था, तो जल्दी जल्दी में भरने के लिए गया तो उनका लास्ट में 78 आता था, तो गलती से 87 कर दिया लास्ट डिजिट में, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा? नहीं होगा। सेम वे आपकी तो कितनी उम्र हुई? 29। और आपकी कितनी हुई? 55। 55 ही हुआ है, नहीं ज़्यादा नहीं हुआ है, लगते तो बड़े हैं। रमेश से बड़े लगते हैं। हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत है। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत है। कितना पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है। तो मैं क्या बताऊं, आपने 55 ईयर्स तक जो कुछ भी किया, मैं भूल गया आपका नाम, दीपक पटेल। आपने जो कुछ भी किया दीपक के लिए किया, दीपक भाई के लिए किया, बराबर है? वॉट एवर यू डिड, आपने पढ़ाई की, जॉब की, शादी की, बच्चों का देखभाल किया, बच्चों को पढ़ाया, जो कुछ भी किया, वॉट एवर यू डिड एवरीथिंग फॉर दीपक। और दीपक तो आप खुद है ही नहीं, इट्स अ रॉन्ग बिलीव। तो कितनी बड़ी ब्लंडर हुई कि नहीं हुई? तो आपका ये जीवन ये ब्लंडर को तोड़ने के लिए है, इतना ध्यान में रखना, बराबर है? इतना ध्यान में रखना। टाइम थी चलो पूरा करेंगे, तो करना ही पड़ेगा मनोज भाई, पूरा तो करना पड़ेगा। मुझे भी भूख तो लगी है। समझ में आया आपको? तो इतना ध्यान में रखना है। तो ये क्या हुआ कि सारी जिंदगी हमने जो कुछ भी किया दीपक भाई के लिए किया, और खुद को तो पहचानते नहीं है, खुद के लिए कुछ किया नहीं। तो मेहनत आप करते हैं और सब क्रेडिट दूसरे के अकाउंट में होता है। ऐसा जीवन अभी हम जी रहे हैं और इसमें से बाहर आने का है। ध्यान में रखना कि बाहर आना है, इतना पक्का रखना। फिर कल है, फिर तो हम जाने वाले हैं वापिस, नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो मिलते रहना। आज तो आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, बराबर है, मगर दूसरी बार अपने आप आ जाना। आप रहते हैं क्या सरल? यही C-suite। नहीं, वहाँ जो फ्लैट बना है उसमें नहीं। नहीं वहाँ बॉम्बे अच्छा, शिशु के पीछे। तो कल भी है, आना है तो आ जाना इफ यू आर फ्री। और पूछते रहना, ऐसे सब प्रश्न पूछते रहना, ये पूछने की जगह है। यहाँ बातें सब धर्म की है, अध्यात्म की है, बट इन ए डिफरेंट वे, इन ए साइंटिफिक वे। और साथ में ध्यान में भी रखना कि मैं खुद कौन हूँ वो जानना है। मनोज, आपकी ध्यान में रखना है, आपकी पोस्ट बढ़ी तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो हो गया नहीं तो बाकी सब काम हो गया। अब खुद की पहचान हो गई नहीं तो बाकी का सब काम इजी हो जाता है, और खुद की पहचान नहीं हुई तो बाकी के सब काम मोस्ट डिफिकल्ट हो जाते हैं। और खुद की पहचान करना इज द मोस्ट इजी थिंग इन द वर्ल्ड। खुद की पहचान करने के बाद यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। खुद की पहचान करने के बाद यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। हाँ हाँ, वो तो बराबर, आपको हाथ नहीं देते। हाँ वो तो बराबर है, वो नेचर आपको हेल्प करती है। पूरा ख्याल में खुद की पहचान करना इज मोस्ट इजी थिंग इन दिस वर्ल्ड। कैसे और कैसे इजी है अरे रमेश भाई, अपनी पहचान हाँ करना? आप कहते हैं इजी है, तो इजी नहीं बोलता हूँ, इजी नहीं, मोस्ट इजी। मोस्ट इजी कैसे? तो हम भी खुद को पहचाने। हमारी बड़े में बड़ी प्रॉब्लम इंसान की तो यही है, खुद को हाँ, नहीं हाँ। जानते। बड़े तो में बड़ी ऊपर वाले को क्या जानेंगे? आपको समझाओ, जब 5 मिनट और दे दो तो बैठ जा, तू खड़ा रहेगा मुझे टेंशन हो जाएगा। डिस्टर्ब हो रहा है। मॉनिटर अब मुझे टेंशन हो जाएगा, अभी पूरा करने का पूरा करने का। ये सबको प्रॉब्लम नहीं, तेरे को क्यों प्रॉब्लम है? और भूख तो मुझे लगे, तुझे थोड़ी लगी। रमेश जी पूछते हैं
कि कैसे सबसे आसान हो सकता है। तो क्या है, खुद की पहचान करना उनका मतलब क्या है कि आप जो है वो होने का है। ख्याल में आपने क्या स्टडी किया था? मैं चार्टर अकाउंटेंट, बराबर। तो व्हेन यू आर बोर्न यू आर चार्टर अकाउंटेंट। मैं अभी चार्टर नहीं, मैं आपको सिंपल बताया, आपका जन्म हुआ तब चार्टर अकाउंटेंट थे? नहीं, लेकिन उस जन्म के टाइम पे नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, बराबर। तो फिर सीए होने के लिए आपको 22 साल तक 21 साल तक मेहनत तो करनी पड़ी, जो भी है 22-23 जो भी है उसका प्रॉब्लम। तो अब जो नहीं है वो होने के लिए आपको 22 साल तक मेहनत करनी पड़ी, मगर अब जो है वो होना है तो उसमें मेहनत होती। ये हम छोटे थे ना, तब स्कूल पे वो एक लेसन आता था कि सिंह का एक बच्चा, सिंह का एक, हमें पता ही नहीं है ना है क्या। हाँ इसलिए बताऊं कि लायन का एक कब है ने, वो अलग हो गया, जिससे उससे उनके मदर से अलग हो गया। अभी वो एक शेफर्ड चरवा जा रहा था तो उसने देखा है कि बच्चा अकेला है तो उनको साथ में ले लिया। तो भेड़ बकरे के साथ वो चलता था, उनको भी क्या लगा मैं भी इनके जैसा हूँ। फिर बाद में उसने दूसरे लायन की वो गर्जना सुनी तो सामने उसने भी ऐसा रोरिंग किया, गर्जना की, तो सारी भेड़ बकरियां भाग गई। तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मैं भेड़ बकरियां नहीं हूं, मैं तो लायन हूं। तो वो सिंह था तो उनको वापस सिंह होने में कितना टाइम लगा? नहीं लगा ना। ऐसे खुद को रियलाइज करना भी हम जो है वो होने का है, जो है वो होने में टाइम नहीं लगता है। ये दादा भगवान जो हो गए ना, दादा भगवान, ऐसे उनका नाम था एम पटेल। और 1958 में सूरत के रेलवे स्टेशन पे कुदरती बट नेचर उनके भीतर जो भगवान आत्मा है उसके ऊपर सारे आवरण हट गए और भीतर के भगवान प्रकट हो गए। भगवान का ज्ञान प्रकाश खुला हो गया, उनको सब कुछ दिखाई दिया कि मैं खुद कौन हूँ, ये मेरा स्वरूप क्या है, ब्रह्मांड क्या है, पाप क्या, पुण्य क्या, मुक्ति क्या, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, सब कुछ उनको दिखाई दिया। और फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट उनका मन वचन काया और भीतर प्योर सोल दोनों सेपरेट हो गए और निरंतर अपने आत्म स्वरूप में रहते थे। ख्याल में ऐसे उनकी दशा हो गई, स्टेट ऑफ बीइंग। और साथ में उनको ऐसे सिद्धि भी खड़ी हुई थी कि उनको खुद को जो अनुभूति हुई ना वैसे ही अनुभूति दूसरे को करवा सकते थे। शास्त्र में क्या बताते हैं कि दिए से दिया जला लो। मानो एक दिया प्रकट किया है, एक दिया जल रहा है, तो उन सब हजारों दिए को हम प्रकट कर से जला सकते हैं ऐसा। तो उनको ये जो उनकी खुद की दशा हुई तो ऐसा ये हुआ। तो ऐसा उनका एक साइंटिफिक प्रयोग है जिसमें अब मैं खुद कौन हूँ इनका रियलाइजेशन हो जाता है, वो भी 2 घंटे में, टाइम नहीं लगता है। और मगर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे आपको क्लियर बताना पड़ेगा ना, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर नहीं बताते प्लस माइनस सब। तो एक प्रॉब्लम है कि खुद को पहचानने के बाद ये स्ट्रेस है, टेंशन है, वरीज है, वो नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। दीपक भाई समझाए? તમને તો ચિંતા ટેન્શન નથી ને કોઈ? કોઈ નહીં સર. અને કોઈ ચિંતા નથી ને, કોઈ ઇન્ડિયા મૂકીને જાય છો ને, એટલે તમારે જરૂર નહીં। પણ આ તો સમજવા ये सब बंद हो जाता है। इट्स ए अमेजिंग एक्सपीरियंस। अनुभव करने जैसा है, तो भावना रखना कि ऐसा अनुभव करना है। ये रमेश ने बोला ना कि ऐसा करना है, भावना रखना, कभी संजोग मिल जाएगा। अभी कल तो हम कल लास्ट डे है, फिर नेक्स्ट टाइम कभी आए ना ऐसा संजोग देखना है, सब हो गया तो कर लेंगे। एक ज्ञान विधि का एक बहुत बड़ा प्रयोग है, उसमें देयर विल बी लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, बिटवीन आई एंड माई, बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट। और ये भान हो जाता है कि मैं आशीष नहीं हूँ, मगर मैं चेतन स्वरूप हूँ।
वो रियलाइजेशन हो जाता है। इट्स ए यूनिक थिंग, समथिंग यूनिक। तो कभी ऐसा प्रयोग है ना तो बैठ जाना, आ जाना, उस दिन ऐसा छुट्टी ले लेना, छुट्टी नहीं देते तो सिक लीव ले लेना, क्या बोलो तो तो इतना भाव रखना है, तो संजोग बन जाएगा। तो चलो पूरा करेंगे, थोड़ा वो पीछे बैठा है, कितना वागे? हाँ तो चलेगा, कीर्तन बदे नहीं करेंगे, करना है कर लो, तो 2-4 मिनट कर लो। ये सब तीनों नए आए, उनको पता चल जाए। तो हम लोग एवरी सत्संग के बाद एक कीर्तन भक्ति करते हैं, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। इट इज इन गुजराती, सो इन हिंदी दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। तो मैंने जो बताया दादा, तो उनको 1958 में जो ज्ञान प्रकाश हुआ तो भीतर चेतन तत्व पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, उनको दादा भगवान बोलते हैं। मगर काल के प्रभाव से, बिकॉज ऑफ दिस कलयुग, तो ये भीतर भगवान 360 डिग्री प्रकट हुए, मगर उनको एक ज्ञान डाइजेस्ट कितना हुआ 356 डिग्री। तो वो खुद भी अपनी 4 डिग्री पूरी करने के लिए अपने भीतर जो दादा भगवान है उनकी भक्ति करते थे, ऐसा बोल के दादा भगवान ना असीम जय जयकार। तो ये कीर्तन भक्ति अभी हम बोलेंगे, अभी ऐसा 10 मिनट करते हैं, अभी थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। तो ये क्या है कि आपको कैसे करने की, कि मैं आशीष मेरे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये जागृति के साथ बोल रहा हूँ। इट्स अ यूनिक थिंग। ये जो कीर्तन भक्ति है ना, दूसरी बार कभी बात करेंगे, तो अभी तो बोल लेते हैं, चलेगा ना? बोल लेना, बोलाओ, चल आज हम आज तो बोला वो लामू ना गया, हम कहते 3-4 मिनट अजीब अजीब बाकी है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जय